ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 8 पर बनाए गए वीडियो का 5वां पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग मैसेकर, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट और पंजाब में सिखों द्वारा किए गए अकाली मूवमेंट के बारे में जाना। अब है द पीपल्स महात्मा। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जाना कि गांधी जी पर लोगों का विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वे उनके आइडियाज़ को फॉलो करने लगे थे। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे टैक्स कम करा देंगे और जो भी इलीगल कानून सब था अंग्रेजों द्वारा लाया गया था उस सब को हटवा देंगे। गांधी जी का पॉपुलैरिटी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जैसे असमीज वैष्णव सॉन्ग था उस टाइम पे, उसमें कृष्ण की जगह पे गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। उस टाइम पर गांधी जी लोगों के लिए एक मसीहा की तरह थे जो उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता था। गांधी जी चाहते थे कि क्लास यूनिटी बने, सभी वर्गों में एकता हो, ना कि उन वर्गों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो यानी कि टकराव हो। लेकिन किसानों को लगता था कि जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई में गांधी जी उनका साथ देंगे और एग्रीकल्चर लेबर्स यानी कि खेतीहर मजदूर को लगता था कि गांधी जी उन्हें उनका ज़मीन दिला देंगे। कई बार तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, आम आदमी, उनका जो खुद का अचीवमेंट होता था उसके लिए भी गांधी जी को ही क्रेडिट देते थे, उनको श्रेय देते थे। जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंस में प्रतापगढ़ के जो पीजेंट्स थे उन्होंने एक पावरफुल मूवमेंट चलाया था जिसके द्वारा वहाँ के टेनेंट्स का जो इलीगल इविक्शन करवाया जा रहा था, गैर कानूनी बेदखली, उसको रुकवाने में उन्होंने सफलता पा ली थी। लेकिन उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। और कई बार गांधी जी का नाम लेकर के ट्राइबल्स और पीजेंट्स ने ऐसा भी एक्शन लिया जो कि गांधीयन आइडियल्स यानी कि गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। इस पेंटिंग में गांधी जी को सारथी बने हुए दिखाया गया है। उस टाइम पर जनता के द्वारा जो उनके इमेज को रिप्रेजेंट किया जाता था वो अक्सर एक दैवी शक्ति के रूप में दिखाया जाता था। यहाँ पर सोर्स 4 दिया गया है, इट वाज ही हु गॉट बेदखली स्टॉप्ड इन प्रतापगढ़। जनवरी 1921 में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो किसान मूवमेंट हुआ था उस पर सीआईडी ने रिपोर्ट तैयार की थी। उसी का एक अंश यहाँ पे दिया गया है। द करेंसी विच मिस्टर गांधी नेम हैज एक्वायर्ड इवन इन द रिमोटेस्ट विलेज इज एस्टोनिशिंग। मतलब दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है उसे देखकर अचंभा होता है। कोई नहीं जानता कि वह कौन है और क्या है, फिर भी सबने यह मान लिया है कि वे जो कहते हैं वह सही है और उनका जो भी आदेश है वह पूरा होना चाहिए। वह एक महात्मा या फिर साधु है, एक पंडित और एक ब्राह्मण जो इलाहाबाद में रहता है या फिर एक देवता। उनके नाम के ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि वहाँ जो इलीगल इविक्शन को रुकवाया गया था, बेदखली को रुकवाया गया था, वो गांधी जी ने ही रुकवाई थी। आमतौर पर गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते हैं और हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में हैं। अब है द हैपनिंग्स ऑफ 1922 टू 1929। 1922 से 1929 के बीच में जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी भी घटनाएं हुई, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि महात्मा गांधी वायलेंट मूवमेंट्स यानी कि हिंसक आंदोलन के विरोधी थे। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में प्रोटेस्टर्स यानी कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई थी।
पीजेंट्स इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि उनके पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस ने गोली चला दी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी पर आग लगा दी और इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के खत्म होने के बाद गांधी जी के फॉलोअर्स इस बात पर जोर देने लगे कि रूरल एरिया में कांग्रेस को कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देना चाहिए यानी कि रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, जबकि दूसरे लीडर्स जैसे कि चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू का कहना था कि पार्टी को काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए और इसके माध्यम से गवर्नमेंट पॉलिसीज को, सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 1920s के मिडिल में गांधीवादियों के द्वारा गांवों में जो सोशल वर्क किया गया उससे उन्हें गांवों में अपना सपोर्ट बेस तैयार करने में काफ़ी मदद मिली और 1930 में जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया तब यह सपोर्ट बेस काफ़ी यूजफुल साबित हुआ। मिड 1920s में दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए थे। पहला था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था, उसका फॉर्मेशन और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन। इन दोनों पार्टीज के आइडियाज एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। इस पीरियड में एक रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह ये भी काफ़ी एक्टिव रहे थे। यहाँ पर चित्तरंजन दास का फिगर दिया हुआ है। ये फ्रीडम मूवमेंट के एक इम्पॉर्टेंट फिगर रहे थे। ये ईस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे और पेशे से एक लॉयर थे। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में भी इनकी इम्पॉर्टेंट भूमिका रही थी और यह डिकेड खत्म हुआ 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के साथ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का नारा लगाया गया था और इसी के परिणाम स्वरूप 26 जनवरी 1930 में पूरे कंट्री में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए लॉर्ड साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। यह ग्रुप 1928 में इंडिया आया। इसमें 7 ब्रिटिश मेंबर थे और कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था। इस कमीशन का मेन जो मकसद था वो था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की जांच करना। इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट की थी। इस रिपोर्ट में इंडिया में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव रखा गया था और चूंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, इसलिए इंडियंस ने इनका मिलकर विरोध किया। सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने डिसाइड किया कि इस कमीशन का बहिष्कार किया जाए और जब यह कमीशन इंडिया पहुंचा तो लोग साइमन गो बैक का बैनर लेकर प्रदर्शन करने लगे और इस पिक्चर में उसी प्रदर्शन को दिखाया जा रहा है। अब है इट टेक्स अ लॉर्ड वॉइस टू मेक द डीप हियर, इनकलाब जिंदाबाद, और ये नारा लगाया गया था भगत सिंह के द्वारा। पहली बार ये नारा लगाया गया था मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा, लेकिन ये फेमस हुआ था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। 1920s के दौरान इस स्लोगन का यूज भगत सिंह के द्वारा उनके भाषणों में, उनके लेखन में किया जाता था। रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और इनके जैसे दूसरे जो फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स, वे कॉलोनियल रूल और रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लासेस यानी कि अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए वर्कर्स और पीजेंट्स के रिवॉल्यूशन चाहते थे, उनकी क्रांति चाहते थे और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने
1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HSRA की स्थापना की। 17 दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने उन सॉन्डर्स की हत्या कर दी, वो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनकी हत्या कर दी जो लाठीचार्ज में इन्वॉल्व थे, और उसी लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और BK दत्त दोनों मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इन्होंने बम फेंक दिया था। इनका मकसद, जैसा कि इनके लीफलेट में एक्सप्लेन किया गया था, इनका मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके द्वारा किए जा रहे भयानक शोषण से अवगत कराना था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। उस टाइम पर भगत सिंह की एज केवल 23 साल थी। अब है द मार्च टू डांडी, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।